पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान को ऑक्शन हाउस के अंदर जाने की टिकट मिल गई होती है, जिससे पाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़े में ढक कर रखा था। अभी तक कि ये कंफर्म नहीं बताया गया कि आखिर ये आदमी है कौन, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता ही चल जाएगा। जिसके बाद वो आदमी ऑक्शन हाउस के अंदर आ गया होता है। वहाँ आने के बाद उसे बायतियान के फादर दिखाई देते हैं, जिन्हें दो लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर जाकर उनकी खूब कुटाई करता है। जिस वजह से तो बायतियान के फादर भी हैरान थे कि आखिर ये है कौन जिसने यहाँ पर आकर मेरी मदद की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो बटला भैंस आदमी होता है, वही उस आदमी का बेटा जो बायतियान की बहन से शादी करना चाहता था, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मास्क वाले इंसान के साथ फाइट करने वाला होता है। लेकिन उसका फादर उसे रोकते हुए कहता है अपनी औकात देखकर ही सामने वाले से फाइट करनी चाहिए, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। इसलिए वो बटला भैंस वहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग वहाँ पर आकर अपनी अपनी जगह पकड़ने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी टाइम में ऑक्शन शुरू होने वाला था। साथ ही वहाँ पर मास्टर लुओ फेंग भी आ गया होता है। वो भी यहाँ पर इसी ऑक्शन हाउस के अंदर आया होता है। और अब वहाँ पर एंट्री ऑक्शन हाउस की मालिक की होती है, जिसकी सुंदरता देखकर तो सारे के सारे लोग दीवाने हो चुके थे। भले वो लड़की हो या लड़का, सारे लोग बस उसे देखते ही रह जा रहे होते हैं कि आखिर ये कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है। ऑक्शन हाउस में आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें इसका दीदार हो गया, यही हमारे लिए बहुत था। हमारा जन्म लेना आज सफल हो चुका है इसका दीदार करके, सच में ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद वो मालिक वहाँ पर कह रही होती है मेरा नाम लिन है और मैंने आज यहाँ पर आप सभी के लिए 31 नए नए ट्रेजर को लेकर आया है, जिन सभी को आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऑक्शन हाउस आपको बहुत अच्छा लगे और आपको जरा सा भी बोर होने जैसा फील ना हो। तो क्या सारे लोग यहाँ पर इस ऑक्शन के लिए तैयार हैं? जिस पर सभी के सभी हाँ में जवाब देते हैं। इसलिए लिन जो होती है वहाँ पर सबसे पहले ट्रेजर को बाहर निकाल कर लेकर आती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल था। उसे रिफाइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लो फेंग के साथ जो खड़ा एल्डर था उसी ने रिफाइन किया था, जो कि एल्केमी एसोसिएशन का लीडर भी है। लिन वहाँ पर कह रही होती है इस पिल की कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं, जो भी इसे देने के लिए तैयार है वो इसके बदले इसे खरीद सकता है। ये देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो कचड़े का डब्बा है, ऐसी घटिया चीज के लिए तो मैं 10 रुपए ना दूं तो 10,000 कौन देने वाला है। लेकिन कुछ कुछ लोग को वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर अपनी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। जिसमें बायतियान के फादर ने तो वहाँ पर 1.5 लाख सोने के सिक्के की बोली लगा दी थी। ये देखकर दो मास्क वाला भी इंसान हैरान था कि अरे ये ऐसी कमजोर चीज के लिए 1.5 लाख सोने के सिक्के, ये तो बहुत ज्यादा है। जो देखकर वो आदमी बायतियान के फादर से कह रहा होता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे 1.5 लाख सोने के सिक्के इस पिल को खरीदने के लिए है, लेकिन हमारा उधार चुकाने के लिए नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने तो तुम्हें यहाँ पर देख लिया, अब तो हमें हमारा उधार बहुत जल्द से जल्द वापस चाहिए। और दोबारा किसी की बोली ना लगाने की वजह से वो जो पिल होती है अब बायतियान के फादर को वहाँ पर मिल चुकी थी। जिसके बाद हम उस काले कपड़े वाले इंसान को देखते हैं, जो अब जाकर अपने मन में कहता है फादर आपने यहाँ पर इस पिल को खरीद के काफी सारे पैसे नुकसान कर दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस पिल को खरीदा होगा, ताकि इसकी मदद से मेरी बहन या फिर मैं अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकूं, जिसके बाद हमारी फैमिली फिर से राइज हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि मैं कैसे भी करके हमारी फैमिली को झुकने नहीं दूंगा। जिसका मतलब साफ था कि वो काले कपड़े वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि बायतियान ही है। अब लिन वहाँ पर एक स्नो लोटस को लेकर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके अंदर फायर की भी पावर होती है। उसे देखकर तो सारे लोग अंधाधुंध बस बोली लगाए जा रहे थे, कोई 1 लाख लगाता तो कोई 4 लाख लगा रहा होता है। बस सारे लोगों को कैसे भी करके वो स्नो लोटस चाहिए था। देखते ही देखते उसकी कीमत 5 लाख पे पहुंच चुकी होती है। तब बायतियान लिन को देखकर कह रहा होता है ये तो सच में कमाल की लड़की है, इसने अपनी सुंदरता से ही लोगों को इस तरह से अपने हाव भाव में ढाल लिया है कि वो सस्ती चीज के लिए भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। बस इसकी खूबसूरती देखते हुए, इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि लोग तो ट्रेजर और उसके पैसे पर ध्यान ही नहीं दे रहे। सच में ये अपने बिजनेस करने में तो कमाल की बंदी है। अब वहाँ पर लिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल को लेकर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसे बनाने में कई साल की मेहनत लगी है। बात यहाँ जैसे उसे देखता है, उसे देखकर वो कह रहा होता है मेरा माल आ गया, अब तो कैसे भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो इस पिल को यहाँ पर खरीद कर ही रहूंगा, देखता हूँ कौन यहाँ पर मुझसे ज्यादा बोली लगाता है। लेकिन तब लिन वहाँ पर उस पिल की कीमत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उस पर एक किस कर देती है, और जैसे उसने किस किया होता है उस पिल की कीमत वहाँ पर जितनी थी उसकी 4 गुना और ज्यादा बढ़ गई होती है। सारे लोग बस पागल हो चुके थे कि अब तो लोग हमें यहाँ पर बेच डाले, लेकिन हम कैसे भी करके यहाँ पर इस पिल को खरीद कर ही रहेंगे। हम अपना घर बार सब बेचने के लिए तैयार है बस इस पिल के लिए। उस पिल की स्टार्टिंग कीमत ही 1 मिलियन सोने के सिक्के तक जा पहुंची थी। लेकिन जब बायतियान वहाँ पर उस पिल को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो वही पिल है जो मैं इसे लाकर यहाँ पर दिया था, और इस लिन ने तो यहाँ पर इसी की कीमत इतनी ज्यादा लगा दी। चलो ये तो इसमें मेरा ही फायदा हो गया, जितनी ज्यादा कीमत में यहाँ पर बिकेगा उतने ही ज्यादा मुझे यहाँ पर पैसे मिलेंगे। और इस पिल के ऊपर लिन ने काफी ज्यादा कमीशन भी चार्ज किया था, इसलिए उसने उसके ऊपर किस किया होता है ताकि उस पिल की कीमत और ज्यादा बढ़ जाए। जिस वजह से अब जाकर दो भाइयों ने उस पिल को वहाँ पर खरीदने के लिए 8 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिए थे। वो लोग वहाँ पर 8 मिलियन सोने के सिक्कों में बस इस पिल को
खरीदना चाहते थे। इतनी कीमत सुनकर तो सारे लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो लोग अपना घर बार भी बेच देंगे तो भी 8 मिलियन सोने के सिक्के नहीं आने वाले थे। जिस वजह से लिन यहाँ पर बिड को खत्म करते हुए कहती है फाइनली अब ये पिल इन दोनों भाइयों की होती है। जिसके बाद वो उस पिल को वहाँ पर उन दोनों भाइयों को दे देती है, जिसे देखकर तो बातियान भी हैरान थे कि सच में इन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तभी तो उन्होंने इतने महंगे में इस पिल को खरीदा है। ये तो कमाल की बात है। और इतनी ज्यादा कीमत देने की वजह से लिन वहाँ पर उन दोनों भाइयों को एक फ्लाइंग किस भी दे देती है कि चलो और ज्यादा खुश हो जाओ, जिससे तो उन दोनों भाइयों का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया होता है कि हमारा यहाँ पर आना सफल हो गया। इस पिल से ज्यादा कीमत तो इस लिन के फ्लाइंग किस की थी। जिसके बाद लिन वहाँ पर एक सोल चार्म को लेकर आती है जो कि किसी तरीके का जेड वगैरह जैसा दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर कहती है इसके अंदर सोल एनर्जी को भर कर रखा गया है, जिस वजह से इसकी कीमत भी ज्यादा है और इसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है। जिस मास्टर ने इसकी तलाश की थी उसे काफी ज्यादा मेहनत लगी थी और बहुत ही खतरनाक जगह से उसने इसकी तलाश की थी। इसकी पावर का कोई यहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकता कितना ज्यादा पावरफुल है ये चीज। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि किसी भी मार्शल आर्ट के मास्टर को भी एक बार के अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। इतना ज्यादा इंजर्ड कि वो बिस्तर से ना, जिसे देखकर तो बातियान भी हैरान था कि ये तो सच में एकदम कमाल की चीज है। जो भी इसे खरीदेगा उसके पास तो सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन जैसी चीज आ गई होगी। लिन वहाँ पर उस चीज की स्टार्टिंग प्राइस ही 1 मिलियन सोने के सिक्के से रखती है। तब सबसे पहले उसकी कीमत वहाँ पर बातियान लगाता है जो कि 5 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिया था उसने। तब वहाँ पर वो दोनों भाई भी वापस से उसी चीज के ऊपर अपनी कीमत लगाने वाले होते हैं और वो दोनों भाई मूव फैमिली से होते हैं। मूव फैमिली वही है जो कि बातियान की फैमिली को उस टाउन से खत्म करते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल देना चाहती है, जिसके बदले उसकी मूव फैमिली को वहाँ पर जगह मिल जाएगी। यही मूव फैमिली बातियान की फैमिली की काफी बड़ी दुश्मन भी है, इसीलिए बातियान ने यहाँ पर 5 मिलियन सोने के सिक्के लगाए होते हैं ताकि उसके पास पावरफुल चीज आ जाए। उसका इस्तेमाल करते हुए हो सकता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं इसने तो काफी ज्यादा कीमत यहाँ पर लगा दी है, लेकिन तब भी हमें ये कैसे भी करके चाहिए ही, एक बार हमारे पास ये आ जाए तब तो उस बातियान की फैमिली का जो हेड है उसे भी हम आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। इस चीज को देखकर अब बातियान वहाँ पर और ज्यादा कीमत बढ़ाना शुरू कर देता है और उसने यहाँ पर 7 मिलियन सोने के सिक्के की कीमत लगा दी थी। जो देखकर तो वो भाई और उसका जो साथी था वो भी वहाँ पर घबरा गया होता है कि इसने तो इतनी ज्यादा कीमत लगा दी, हमारे पास तो अभी पैसे काफी ज्यादा कम पड़ते जा रहे हैं। लिन वहाँ पर कहती है क्या कोई दोबारा से इसके ऊपर कीमत लगाना चाहता है? अगर नहीं लगाना चाहता है तो ये चीज 7 मिलियन में बिकने वाली है। सारे के सारे लोग वहाँ पर फटीचर हो चुके थे, इसलिए वो चीज अब बातियान को 7 मिलियन सोने के सिक्कों में मिल जाती है और इस चीज को बातियान ने यहाँ पर उस पिल को सेल करने में जो कीमत मिली थी उसके बदले ही खरीदा होता है, क्योंकि वैसे भी उसके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उस एलेक्सर को बेचने की वजह से उसके पास काफी सारे पैसे आ चुके थे, तभी जाकर उसने इस चीज को यहाँ पर खरीद पाया, वरना तो वो उसे भी यहाँ पर नहीं खरीद पाता। जिसके बाद लिन वहाँ पर कहती है अब तो यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेजर और बचे हैं जो कि तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा खास है इस पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जो कि फायर से बनी हुई थी और उसके अंदर से फायर भी बाहर निकल रही थी। लिन वहाँ पर कहती है एक एंशिएंट मास्टर की स्वॉर्ड है जिन्होंने इस स्वॉर्ड को बनाने में 1000 साल लगा दिए थे। ये एक टॉप लेवल की मिस्टीरियस वेपन है। उसे देखकर सभी हैरान थे कि हमने तो उस मास्टर के बारे में सुना था, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर था, उसकी स्वॉर्ड का यहाँ पर होना तो कमाल की बात है। तब उसकी सबसे पहली स्टार्टिंग कीमत वहाँ पर लुओ फेंग 15 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग कीमत ही 10 मिलियन सोने के सिक्के थी। इस चीज को सुनकर तो बातियान की वहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती कि क्या अल्केमिस्ट के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते हैं? सच में लुओ फेंग ने तो 15 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिए। लेकिन तब वो बदमाश वहाँ पर 16 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है उस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए, क्योंकि उसे कैसे भी करके वो स्वॉर्ड चाहिए ही थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।